हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज इस वन शॉट एफएफ स्टोरी का मैं लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आई होप आप सबको ये एफएफ पसंद आया होगा, लेकिन मैं अभी भी नोटिस कर रही हूँ कि वीडियोस पर 3-4 डिसलाइक्स आ रहे हैं। तो प्लीज़ उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर कुछ नहीं बता सकते तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर रीज़न शेयर कर दीजिए। मैं बस डिसलाइक का रीज़न जानना चाहती हूँ, ताकि मैं चेक कर सकूं कि उन डिसलाइक्स को कम करने के लिए मैं कुछ कर सकती हूं या नहीं। ओके। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा और विंग अपने बीच की सारी गलतफहमियां दूर कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ हॉट नाइट स्पेंड करते हैं। वहीं लंजा होएसैंग से उसके ब्रदर के घर का एड्रेस पूछकर जैसे ही फ़ोन कट करता है, उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। लंजा यहाँ लंदन में कोई भी कॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो लंजा कॉल रिसीव करते ही कहता है कि वो आज किसी से भी बात करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो जिसने भी कॉल किया है, अगर कोई अर्जेंसी नहीं है तो बाद में कॉल करे। लंजा की बात पूरी होते ही सामने वाला कहता है कि वो लंजा की फ्रेंड है और कई सालों से उससे बात करने का ट्राई कर रही है, पर लंजा के बड़े भाई ने कभी लंजा का नंबर उसे दिया ही नहीं। तो आज उसे उसकी मॉम से उसका फाइनली नंबर मिल पाया। लंजा, जो अपनी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट बनाने जाने वाला था, इतनी सारी बातों से इरिटेट फील करते हुए कहता है कि उसके पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है और जो कोई भी बात कर रही है उसे पहले अपना नाम बताना चाहिए। तो सामने से वो लड़की कहती है कि वो डैनी है। डैनी का नाम सुनते ही लंजा कॉल कट करके गुस्से में अपनी मॉम को कॉल करता है। जहां लंजा का कॉल रिसीव करते ही उसकी मॉम कहती है कि फाइनली आज उसके बेटे को मॉम की याद आ गई। जिस पर लंजा बिना कोई बात घुमाए सीधे पूछता है कि उसकी मॉम ने किसी अजनबी को उसका नंबर क्यों दिया। तो लंजा की मॉम कहती है कि उन्होंने तो सिर्फ डैनी को नंबर दिया था। आखिर वो लंजा के दूर की कजन और उसकी दोस्त भी है, और वो आज भी लंजा जिस भी स्ट्रेस में है उसके बावजूद भी उससे शादी करने के लिए तैयार है। अपनी मॉम की बात सुनते ही लंजा चिल्लाते हुए कहता है कि उसके पास ऑलरेडी उसका वाइफ और सन है, तो अगर डैनी शादी करना चाहती है तो वो किसी से भी जाकर शादी कर सकती है, पर वो लंजा कभी नहीं हो सकता। लंजा को इस तरह बात करता सुन उसकी मॉम पूछती है कि आखिर वो चिल्ला क्यों रहा है और उसने शादी कब की और उसका बेटा कहाँ से आया। जिस पर लंजा थोड़ा शांत होकर कहता है कि वो बस इतना बता सकता है कि उसकी लाइफ डैनी के हाथों बर्बाद होते होते बची है, जिसे वो अब ठीक कर रहा है और 1 महीने बाद वो अपने वाइफ और बेटे के साथ वापस आएगा, क्योंकि उसने अभी तक अपने प्यार से शादी नहीं की है, इसलिए वो अब उससे शादी करेगा। लंजा की बात पूरी होते ही लंजा की मॉम एक्साइटेड होते हुए पूछती है कि क्या लंजा को विंग मिल गया। तो लंजा कहता है कि क्या वो उसके सिवा किसी और से शादी कर सकता है। लंजा की बात सुनते ही उसकी मॉम खुश होकर कहती है कि वो ये बात अभी जाकर लंजा के डैड और उसके ब्रदर्स को बताती है कि वो सब खुद को लंजा के मैरिज के लिए तैयार कर लें। पर लंजा कहता है कि उसने तो अभी तक विंग को प्रपोज भी नहीं किया है। तो उसकी मॉम कहती है कि ये लंजा का मैटर है, वो देखे। पर अब लंजा की फैमिली उसे अगले 2 महीनों के अंदर विंग से शादी करते देखना चाहती है, जिसकी तैयारियां वो अभी से शुरू करने वाले हैं। अपनी मॉम की पूरी बात सुनकर लंजा अपनी मॉम को मना नहीं करता और ओके कहता है, पर उसकी मॉम कॉल कट करने से पहले अपने बेटे से डैनी को नंबर देने के लिए सॉरी कहती है, जिस पर भी लंजा ओके कहता है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। जिसके बाद लंजा ब्रेकफास्ट में कुछ सिंपल सैलेड्स प्रिपेयर करता है और जब ब्रेकफास्ट के लिए वो विंग और शियान को उठाने बेडरूम में वापस जाता है, तो विंग ऑलरेडी उठ चुका था और रूम के बड़े ग्लास विंडो से बाहर देख रहा था। लंजा विंग के पास जाकर उसे बैक हग कर लेता है और जैसे ही विंग के गाल पर किस करने के लिए उसका फेस अपनी तरफ मोड़ता है, उसकी आंखों में आंसू देखकर परेशान होकर पूछता है कि वो रो क्यों रहा है। जिस पर विंग सिसकते हुए कहता है कि वो एक बुरा इंसान है और उसकी बेवकूफ़ी की वजह से शियान का बचपन उसके डैडा के बिना बीता। विंग को दुखी देखकर लंजा उसे अपनी बाहों में भरकर फोरहेड पर किस करता है और कहता है कि अब विंग को पास्ट भुलाकर प्रेजेंट और फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह उदास होने से वो लंजा को भी उदास कर देगा।
लंजा की बात पर स्माइल करके अपने आंसुओं को पोंछते हुए विंग लंजा से पूछता है कि आज का प्लान क्या है। तो लंजा कहता है कि वो आज अपने वाइफी और बेटे को उनके गार्जियन के घर लेकर जाने वाला है। लंजा के मुंह से वाइफी सुनकर विंग पाउट बनाकर लंजा को हिट करके कहता है कि वो उसका हस्बैंड है। लेकिन लंजा कहता है कि वो तो ऑलरेडी उसका वाइफी है, बस उनकी मैरिज रजिस्टर्ड होनी बाकी है। ये कहते ही लंजा विंग के लिप्स को कैप्चर करके सक करने लगता है, पर विंग स्ट्रगल के साथ किस ब्रेक करके कहता है कि उसने अभी तक ब्रश नहीं किया है, जिस पर लंजा कहता है तो फिर। बस इतना कहकर वो विंग के लिप्स पर दोबारा अटैक कर देता है। बाद में अपना ब्रेकफास्ट करके लंजा विंग और शियान को लेकर ब्रदर ने के घर स्कॉटलैंड जाने के लिए निकल जाते हैं, जहां पहुंचने में उनको शाम हो जाती है और ब्रदर ने की वाइफ जी जे घर के बाहर ही उनके आने का इंतजार कर रही थी। उनके घर के बाहर जैसे ही शियान जी जे को देखता है, फौरन भागकर उनके गले लग जाता है। जी शियान को देखकर बहुत खुश होती है और पूछती है कि वो कैसा है, तो शियान स्माइल के साथ अपनी जी माँ को कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी ने गग्गा भी बाहर आकर विंग और लंजा को घर के अंदर आने के लिए इनवाइट करते हैं, जहां जी और ने विंग और लंजा के रुकने का इंतजाम पहले ही कर दिया था। और जब तक वो सारे चेंज करके डाइनिंग रूम में आते हैं, तब तक जे ने डिनर टेबल सेट कर दिया था, जहां सारे शियान के फेवरेट डिशेस थे। शियान डिनर को देखकर बहुत खुश होता है और जी जे को देखकर हक करके उन्हें थैंक यू कहता है। दरअसल जी को बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और वो अपना खुद का बेबी चाहती थी, पर कॉम्प्लिकेशंस के चलते उन्हें अभी तक कोई बेबी नहीं था, इसलिए वो शियान पर अपनी पूरी ममता लुटा देती थी। डिनर के बाद सारे लिविंग रूम में बैठकर आपस में बातें करते हैं, जहां लंजा जी और ने को जान और शियान का ख्याल रखने के लिए थैंक यू कहता है। वहीं वो दोनों भी लंजा से मिलकर खुश होते हैं और बताते हैं कि विंग उसे कितना मिस किया करता था और सिर्फ लंजा के बारे में ही बातें किया करता था, जिसे सुनकर लंजा इमोशनल हो जाता है। फिर सारे बैठकर लेट नाइट तक बातें करते हैं, जहां ने गग्गा लंजा को उनके साथ शियान के बचपन की सारी पिक्स दिखाते हैं और जी जे ये पूछती है कि लंजा विंग से इतना प्यार करता है तो क्या वो उन दोनों की मैरिज के लिए भी कुछ सोच रहा है या नहीं। तो लंजा बता देता है कि उसके पेरेंट्स ऑलरेडी ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी प्लान कर रहे हैं, जिसे सुनकर विंग ब्लश करता है। ने और जी के घर में एक अच्छा फैमिली टाइम बिताकर दोनों नेक्स्ट मॉर्निंग शियान के साथ घर वापस आ जाते हैं, जिसके बाद लंजा विंग को ऑफिस छोड़ता है, जिसे एक ज़रूरी प्रोजेक्ट के लिए ऑफिस बुलाया था, और उसके बाद वो शियान को स्कूल ड्रॉप करता है। ये लंजा का सबसे बेस्ट वेकेशन था, जिसे उसने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। वहीं घर वापस आकर लंजा अपने बड़े भाई के साथ मिलकर विंग को प्रपोज करने का प्लान बनाता है। लंजा के बड़े भाई ने अपने बॉयफ्रेंड को एक बिग फैमिली फंक्शन में प्रपोज किया था, पर लंजा अपने इस स्पेशल मोमेंट में किसी को भी अपने और विंग के बीच में नहीं चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ विंग अपने काम के प्रेशर के बीच में भी सिर्फ इतने सालों लंजा के सफरिंग्स के बारे में ही सोचे जा रहा था और उसका मन डैनी को मार डालने का कर रहा था। पर वो अब बस लंजा और अपने बेबी शियान के साथ खुश रहना चाहता था। लेकिन फिर भी कुछ सोचकर विंग हुई सैंग को कॉल करके पूछता है कि किसी इंसान को क्या पनिशमेंट देनी चाहिए जो किसी की फैमिली को तोड़ना चाहता हो। विंग के सवाल के पीछे का मतलब समझते हुए हुई सैंग पूछता है कि आखिर विंग करना क्या चाहता है। तो विंग बताता है कि वो डैनी को मार डालने का सोच रहा था, पर वो तो ऐसा कर नहीं सकता, इसलिए उसे वार्निंग के तौर पर सज़ा देना चाहता है ताकि वो दोबारा उनकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। ये कहकर विंग हुई सैंग से डैनी को पकड़कर कहीं भी सेफ जगह पर लाने को कहता है, जो वही लंदन के दूसरे स्टेट में रहती थी, जिस पर हुई सैंग ओके कहता है। हुई सैंग का कॉल कट करते ही विंग को लंजा का कॉल आ जाता है, जो विंग को उसके साथ इवनिंग में डेट पर चलने को कहता है। पर विंग कहता है कि उसे इवनिंग में बाहर कुछ काम है, पर लंजा कहता है कि उसे तो ऑफिस में काम मिला है, फिर उसको बाहर किस काम पर जाना है। जिस पर विंग कहता है कि उसे कोई ज़रूरी काम है बाहर जो उसे पूरा करना है, इसलिए वो रात को लेट हो जाएगा। जिसे सुनते ही लंजा
विंग को कोई भी मौका दिए बिना कहता है कि वो उसे पिक करने आएगा तो वो उसके साथ ही चले। ये कहकर लंजा फौरन कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है, जिस पर विंग थोड़ा डर जाता है कि कहीं लंजा को उसके इरादों का पता तो नहीं चल गया। वहीं लंजा को विंग की बातों से एहसास हो जाता है कि उसका क्यूट बनी कुछ करने वाला है। और इवनिंग में लंजा को विंग के फ़ोन की लोकेशन किसी गैराज में मिलती है, तो लंजा नेबर्स के पास कुछ देर के लिए वॉन्गशियन को छोड़कर विंग के फ़ोन वाली लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां उसे डैनी रस्सियों से चेयर पर बंधी मिलती है। उसके चेहरे पर चोट के निशान भी थे, जिन्हें देख लंजा हैरान रह जाता है। लंजा चारों ओर अपनी नजर दौड़ाता है, पर उसे वहां कोई आसपास नहीं दिखता। तभी लंजा को अपने सामने देखकर डैनी खुद को रस्सियों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, लंजा प्लीज मुझे बचाओ, किसी ने मुझे किडनैप किया और बहुत मारा है। जिसे सुनकर लंजा कहता है, ओह ये तो बहुत अजीब बात है, मेरे ख्याल से तो मुझे तुम्हारी पिटाई करनी चाहिए थी। शिट, मैंने मौका खो दिया। ये कहते हुए लंजा की आंखें वहां सिर्फ एक ही इंसान को ढूंढ रही थी। लंजा की बात सुनकर डैनी रोते हुए कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो लंजा, मैं तुम्हारी होने वाली फियांसे हूँ। तुम्हारी मॉम ने हमारी शादी के लिए हाँ कहा था, लेकिन मैं अपना हस्बैंड किसी को खुद से दूर ले जाने नहीं दूंगा जो मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है। विंग होय सैंग के साथ वहां आते हुए कहता है, जिसे अपने सामने देख डैनी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। पर विंग सीधा लंजा के पास आकर उसे पैशनेटली किस करने लगता है, जिसे देख होय सैंग कहता है कि कम से कम वो दोनों उसके सामने तो ऐसा ना करे, उसे शर्म आ रही है। वहीं डैनी दोनों को किस करता देख गुस्से से भर जाती है, जिसके बाद अपना किस ब्रेक करके लंजा विंग की कमर को पकड़कर उसे अपनी और करीब कर लेता है और दोनों डैनी की तरफ देखते हैं, जहां विंग स्मार्ट करके कहता है, तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा डैनी, पर इस बार मैं फोर्सफुली तुम्हें अपने सामने लाया हूँ। विंग की बातें सुनकर डैनी गुस्से में कहती है, विंग तुम ये कैसे कर सकते हो। फिर डैनी लंजा की तरफ देखकर कहती है, लंजा ये तुम्हें छोड़ गया था और फिर भी तुम मुझे छोड़कर इसके साथ रहना चाहते हो। ये कहते हुए डैनी फिर से रोने लगती है, जिन्हें देखकर लंजा कहता है कि डैनी उसकी कुछ नहीं लगती और उसके आंसू लंजा पर कोई असर नहीं करेंगे, क्योंकि वो डैनी से नफरत करता है। पर क्यों क्यों तुम मुझसे नफरत करते हो लंजा, मैं तुमसे पूरे दिल से प्यार करती हूँ, फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे नफरत करते हो। डैनी दुखी मन से पूछती है, तो तुमने क्या सोचा था जब मैंने कहा था कि मैं विंग से प्यार करता हूँ, वो कोई मजाक नहीं था। और ये सब जानने के बाद भी तुमने इतनी हिम्मत दिखाई और हमें अलग कर दिया। तुम खुद को समझती क्या हो। लंजा चिल्लाकर बात करता है। तभी लंजा को इतना गुस्से में देखकर विंग लंजा को बैक हग करके शांत करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर खुद के गुस्से पर कंट्रोल खोकर डैनी कहती है कि विंग उसके लंजा को टच नहीं कर सकता। वहीं डैनी की बात सुनते ही विंग जोर जोर से हंसने लगता है और पूछता है, क्या क्या कहा तुमने, तुम्हारा लंजा जिसे मैं छू नहीं सकता। जिस पर डैनी कहती है कि विंग ने ठीक सुना है, लंजा उसका है तो विंग उसे टच ना करे। जिस पर विंग कहता है कि वो लंजा को नहीं बल्कि लंजा उसे छूता है जब वो बेड पर विंग के साथ होता है। तो डैनी लंजा को उसे छूने से मना करे, क्योंकि लंजा तो विंग की मानता ही नहीं और उसे हमेशा अपने लिप्स से टच करता रहता है। विंग ये सारी बातें लाउड एंड क्लियर डैनी को कहता है, जिसे सुनकर लंजा अपने विंग की बोल्डनेस पर प्राउड करते हुए कहता है कि विंग को बाकी बातें नहीं बतानी चाहिए जो उनका प्राइवेट मैटर है। लंजा और विंग की बातों से शर्माकर होय सैंग कहता है कि वो दोनों कम से कम उसका तो ध्यान रखें, क्योंकि वो अभी तक वर्जिन है। लेकिन डैनी अपनी पूरी कोशिश करके गुस्से में लंजा और विंग की तरफ खिसकने लगती है, जिसे देख होय सैंग डैनी को रोकते हुए उसे विंग के करीब जाने से मना करता है। तभी लंजा पूछता है कि विंग आखिर डैनी के साथ करना क्या चाहता है, तो विंग
स्मग के साथ कहता है कि वो डैनी को थोड़े दिनों के लिए मेंटल हॉस्पिटल में बंद करना चाहता है। ये कहते ही विंग कुछ आदमियों को इशारा करके डैनी को वहां से ले जाने को कहता है, जिसके बाद वो सारे आदमी डैनी के मुंह को बंद करके उसे उठाकर वैन में डालकर वहां से ले जाते हैं। और डैनी के वहां से जाते ही लंजा विंग को कैरी करके अपनी कार में लाकर पैसेंजर सीट में बैठा देता है। और लंजा के चेहरे का स्मग देखकर विंग पूछता है कि अब आखिर लंजा क्या करना चाहता है। तो लंजा कहता है कि ये सब करते हुए उसे विंग बहुत सेक्सी लग रहा था। लंजा की बात सुनकर विंग को लंजा के इरादों का पता चल जाता है और वो लंजा को ना कहता है, पर लंजा घर आकर विंग को बताता है कि वो उसे कितना सेक्सी लग रहा था। और लंजा अपना सारा प्यार विंग पर लुटा देता है, जिस प्यार को पाकर विंग बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है। आज पिछले 3 दिनों से लंजा विंग को एक परफेक्ट प्रपोज करने के तरीके ढूंढ रहा था, इसलिए आज फाइनली सब प्लान करके लंजा विंग और शियान को लेकर अपने घर आता है, जो पहले तो उसने रेंट पर लिया था, पर बाद में उसने उस घर को खरीद लिया। जिस घर को देखकर विंग को एहसास होता है कि उसका हस्बैंड पहले सिर्फ वेल्दी था, पर अब वो वेल्दियर हो गया है, क्योंकि वो घर विंग के घर से बहुत बड़ा था। वहीं अपने घर के बड़े से बाथरूम में लंजा ने शियान, विंग और अपने लिए बबल बाथ की तैयारी की हुई थी, जिसको एंजॉय करने के बाद वो सारे लंजा के लाए कपड़े पहनकर बाहर डिनर डेट पर शियान को लेकर जाते हैं, क्योंकि विंग शियान को अपने साथ ही रखना चाहता था। लंजा 2 घंटे की ड्राइव के बाद उन दोनों को घने जंगलों के बीच में ले जाता है, जहां चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर हैंगिंग लाइट्स लगे हुए थे। वहां एक छोटा क्यूट सा डाइनिंग टेबल उन तीनों के लिए रखा गया था। शियान उन सभी लाइट्स को देखकर खुश होता है और विंग भी उस जगह की खूबसूरती को देखकर देखता रह जाता है। तभी लंजा उन दोनों को डाइनिंग टेबल के अराउंड बिठाकर कहीं चला जाता है और थोड़ी देर में ही कुछ वेटर्स आकर उन दोनों के सामने टेबल पर वेराइटीज ऑफ फूड्स आइटम सर्व करते हैं। शियान और विंग दोनों ही खाना देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो सारी ही उनके पसंद की डिशेस थी। वो दोनों लंजा के आने का वेट करते हैं ताकि वो सब साथ में मिलकर खाना स्टार्ट कर सकें। लंजा वहाँ थोड़ी देर में एक फैंसी बैग अपने हाथों में लिए आकर उसे अपने सीट के पास रख लेता है, जिस पर विंग ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर डिनर के बाद वहाँ वायलिनिस्ट आकर वायलिन प्ले करते हैं, जिसे विंग बहुत एंजॉय करता है और शियान थक कर विंग की बाहों में ही सो जाता है, जिसे विंग की बाहों से लंजा अपनी गोद में ले लेता है और विंग को अपनी जगह से खड़ा होने को कहता है। और विंग के खड़े होते ही लंजा एक हाथ में शियान को थामे दूसरे हाथ में एक रिंग बॉक्स लिए विंग के सामने घुटनों पर बैठकर कहता है कि वो कितना स्टूपिड था जो विंग को इतने सालों में ढूंढ नहीं पाया। शायद कमी उसके तलाश में ही रह गई थी, पर अब वो अपनी आखिरी सांस तक विंग के साथ रहना चाहता है। लंजा को प्रपोज करते देख, जिसका विंग इतने सालों से इंतजार कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी लंजा के बराबर अपने घुटनों पर बैठकर लंजा का हाथ थामे हाँ में सिर हिला देता है। विंग के हाँ करते ही लंजा फौरन रिंग निकालकर विंग को पहना देता है और विंग बिना कुछ लंजा से पूछे उसे रिंग पहना देता है, क्योंकि वो जानता था कि लंजा उसे किसी कीमत पर ना नहीं कहने वाला। जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे की बाहों में वहाँ थोड़ी देर बैठे रहते हैं। फिर शियान को अपने गोद में लिए कार की तरफ जाते हैं, जहाँ शियान को अच्छे से कार में लिटाकर दोनों लंजा के घर वापस आ जाते हैं। आज विंग को प्रपोज किए पूरा 1 महीना हो चुका है। विंग लंजा के प्रपोजल से बहुत खुश था, पर सबसे खुश शियान था जब उसे पता चला कि मम्मा डैडा के मैरिज के बाद वो तीनों हमेशा साथ रहने वाले हैं, जिसे वो अपनी फैमिली कह सकता है। और बस 2 दिन पहले ही वो तीनों चाइना वापस आए हैं अपने वेडिंग ड्रेस की करेक्ट फिटिंग के लिए, क्योंकि उनकी मैरिज को बस 1 हफ्ता ही बचा था। लंजा के पेरेंट्स ने सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज करवाया था और ये लंजा के पेरेंट्स के लिए एक बिग इवेंट था। पर बदकिस्मती से उनके कंट्री में सेम सेक्स मैरिज लीगल नहीं है, तो उनकी मैरिज एक ग्रैंड फंक्शन
विद लिमिटेड गेस्ट के सामने ही होने वाली थी। वहीं लंजा के पेरेंट्स लंजा के छोटे वर्जन शियान को देखकर बहुत खुश होते हैं और शियान भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत जल्दी घुल मिल जाता है। लंजा के पेरेंट्स विंग को भी बहुत प्यार से अपनाते हैं और उससे माफ़ी भी मांगते हैं, क्योंकि जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो उनका नाम लेकर विंग के साथ किया गया था। और जब उनको पता चलता है कि विंग के पेरेंट्स की डेथ उसके लंदन जाने के कुछ महीनों बाद ही एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, तो लंजा के पेरेंट्स विंग से वादा करते हैं कि वो विंग को उसके पेरेंट्स की तरह ही प्यार करेंगे। फिर नेक्स्ट डे सब मिलकर विंग के पेरेंट्स से मिलने उनके सिटी जाते हैं जहां उनकी ग्रेव्स थी, जहां लंजा के पेरेंट्स विंग के पेरेंट्स से विंग की मैरिज अपने बेटे से करने के लिए उनकी परमिशन मांगते हैं। और वहां से वापसी में पूरी फैमिली बाहर फैमिली डिनर करते हैं। देखते ही देखते वेडिंग डे भी आ जाता है, पर पता नहीं क्यों विंग आज बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रहा था, जहां उसे पूरी तरह से एनर्जेटिक होना चाहिए था। कल रात तीनों विंग, शियान और लंजा अलग अलग रूम में सोए थे, क्योंकि लंजा की मॉम ने कहा था कि ऐसा करने से वो एक दूसरे को आइल पर देखकर सरप्राइज्ड होंगे। पर विंग अच्छे से जानता था कि उसे बुके लिए आइल पर आता देख लंजा रो ही पड़ेगा और वो खुद शायद खुशी से चिल्लाते हुए लंजा के पास ही भागकर चला जाएगा। लेकिन अब वो एक पेरेंट है और उनकी शादी उनके बेटे के सामने हो रही है, तो अब विंग को जितना हो सके उतना मैच्योरली बिहेव करना होगा। तभी विंग के रूम के डोर पर नॉक होता है और ये 20वीं बार था जब विंग स्लीपी फील कर रहा था, क्योंकि लंजा के बिना वो ठीक से सो ही नहीं पाया था। तभी विंग को लंजा की मॉम की आवाज़ आती है कि 10 बज चुके हैं और अब विंग को उठ जाना चाहिए। उसके साथ ही लंजा के ब्रदर के वाइफ ले की आवाज़ भी आती है कि शियान और लंजा ऑलरेडी उठ चुके हैं और शियान अपने मम्मा को देखना चाहता है, जिस पर विंग उन्हें ओके कहकर फौरन रेडी होने के लिए चला जाता है। जिसके बाद रेडी होकर फाइनली मिरर के सामने खड़ा होकर विंग खुशी से पागल हो रहा था, क्योंकि आज वो अपने प्यार का हमेशा के लिए होने जा रहा था। तभी शियान विंग के पास आकर उसे कहता है कि उसने अपने मम्मा को बहुत मिस किया और डैडा को कुछ हो गया है, क्योंकि वो सुबह बेड पर उछल रहे थे, जिसे देख शियान को थोड़ा डर लग गया था और वो अपने मम्मा के पास आ गया। शियान की बात सुनकर विंग हंसने लगता है, ये जानकर कि लंजा भी सुपर एक्साइटेड है। फिर शियान आगे बताता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स आज इवनिंग में उसे स्टार शो दिखाने ले जाएंगे, जहां मम्मा और डैडा का आना अलाउड नहीं है। जिसे सुनकर विंग समझ जाता है कि मॉम डैड उन दोनों को इवनिंग टाइम अकेले बिताने का मौका देना चाहते हैं। जिस पर विंग शियान से कहता है कि वो फिर किसी और दिन शियान के साथ घूमने जाएंगे और आज वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही चला जाए। अपने मम्मा की बात सुनकर शियान स्माइल करके लंजा के पास वापस चला जाता है, क्योंकि वो ही शियान को रेडी करने वाला था। वहीं वेडिंग वेन्यू पर लंजा शियान का हाथ थामे आइल पर विंग के आने का इंतजार करता है और प्रीस्ट के कहने पर विंग जैसे ही आइल पर आता है, जैसा उसने सोचा था ठीक वैसे ही लंजा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और विंग के चेहरे की ब्राइट स्माइल देखकर शियान बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने पहली बार अपने मम्मा को इतना खुश देखा था। और उस स्माइल को देखकर लंजा भी अपने होश खो बैठता है और शियान का हाथ पकड़कर विंग के पास आ जाता है। वहीं विंग के पास आकर लंजा अपने दूसरे हाथ से विंग का हाथ थामकर आइल पर उसके साथ चलने लगता है, जिससे वहां आए सारे गेस्ट लंजा के इस एक्शन को देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि कोल्ड पर्सनालिटी वाला इंसान ऐसा कुछ करेगा। तभी स्टेज पर पहुंचकर लंजा शियान को उसके पास ही खड़े रहने को कहकर विंग को अपने करीब करके उसके कान में कहता है कि अब वो लंजा का है, तो लंजा अब कभी उसे अकेले चलने नहीं देगा। लंजा की बात सुनकर विंग इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद प्रीस्ट मैरिज रिचुअल स्टार्ट करते हैं, जहां लंजा पहले अपने मैरिज का वाव लेता है और उसके बाद विंग अपना वाव लेता है और लंजा को उसकी लाइफ में आने के लिए थैंक यू कहकर
उसके ऊपर जंप लगा देता है, जिसे लंजा सिक्योरली अपनी बाहों में भरकर किस कर देता है, जिसे देख प्रीस्ट और गेस्ट सारे क्लैप करते हैं। फिर प्रीस्ट उन दोनों को सबके सामने हस्बैंड एंड हस्बैंड अनाउंस करते हैं, जिसे सुनकर शियान खुश होकर उन दोनों के ऊपर ही कूद जाता है, जिसे दोनों अपने गले लगा लेते हैं। मैरिज रिचुअल सारे पूरे होने के बाद सभी न्यूली वेडेड कपल को ब्लेसिंग्स और गिफ्ट्स देते हैं। लंजा के पेरेंट्स उन्हें एक घर गिफ्ट में देते हैं, जहां वो लंदन वापस जाने से पहले रह सकते थे, क्योंकि लंजा ने लंदन में न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर लिया था और शियान भी लंदन में ही रहना चाहता था। लंजा का बिग ब्रदर उसे एक्सपेंसिव कार देता है। होयसैंग, फ्लावर बुके और नेकगा तीनों को 2 मंथ्स का वेकेशन किसी भी कंट्री में देते हैं जहां भी वो जाना चाहें। वहीं सेरेमनी के कंप्लीट होते ही दोनों घर वापस आकर चेंज करके बाहर क्लब में एंजॉय करने के लिए जाते हैं, क्योंकि शियान अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ था। पर क्लब जाते समय रास्ते में विंग अचानक से पास्ट की बातें करने लगता है और उसका मूड अचानक थोड़ा खराब हो जाता है, जिसे देख लंजा थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि विंग ऐसी बातें करने वाला और चुप रहने वाला इंसान नहीं था। तभी विंग, जो कार विंडो से बाहर देख रहा था, उसे बहुत देर तक खामोश पाकर लंजा जैसे ही उस पर ध्यान देता है तो देखता है कि विंग सो चुका था, जिसे बच्चों की तरह सोया देख लंजा स्माइल करता है और उसे लेकर घर वापस आ जाता है। फिर विंग को केयरफुली कैरी करके बेडरूम में लाकर सुला देता है, जहां लंजा विंग के कपड़े चेंज करके उसे अच्छे से कवर कर देता है। पर इतने सब होने पर भी विंग नहीं उठता, सिर्फ हल्का सा मुँह करता है। उसके बाद लंजा शियान को भी सुलाकर अपने कपड़े चेंज करके विंग के पास आकर लेट जाता है और हैरान होकर सोचता है कि विंग क्लब जाते हुए इतना थका हुआ नहीं लग रहा था, तो इसे अचानक क्या हो गया। और ये सोचते हुए ही लंजा भी सो जाता है। लेकिन लंजा के सोने के थोड़ी देर बाद ही उसे अपने चेहरे पर किसी की उंगलियों के घूमने का एहसास होता है। तो जब लंजा अपनी आंखें खोलकर देखता है तो विंग पूरी तरह से जगा हुआ था और उसके फेस को छुए जा रहा था, जिसे देख लंजा प्यार से विंग को सोने के लिए कहता है, पर विंग कहता है कि उसे किसी ने उठा दिया। ये सुनते ही पैनिक होकर लंजा पूरा कमरा चेक करता है, ये सोचकर कि कहीं कोई उनके कमरे में आ तो नहीं गया। पर जब पूरा कमरा चेक करने के बाद भी उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, तो लंजा विंग की तरफ देखता है, जहाँ विंग स्माइल के साथ लंजा को उसके गले लगने को कहता है, जिस पर लंजा विंग को फौरन अपने गले लगा लेता है। जिसके बाद अपना हक ब्रेक करके विंग लंजा के हाथ में एक किट देता है, जिसे देखकर लंजा हैरानी से पूछता है कि क्या इसका मतलब वो फिर से डैडा बनने वाला है। पर विंग को कब पता चला, जिस पर विंग स्माइल के साथ कहता है कि उसे 1 घंटा पहले वॉमिट हुई थी, तो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए उसने चेक किया तो रिजल्ट पॉजिटिव आया। और क्या ये सब जानकर लंजा खुश है, जिस पर लंजा विंग को किस करके कहता है कि वो इस दुनिया का लकीएस्ट पर्सन है और वो बहुत खुश है कि विंग उसके छोटे से रूप को अपने अंदर संभाल रहा है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं। नेक्स्ट डे डॉक्टर को चेक करवाकर रिपोर्ट्स के साथ लंजा घर में सबको गुड न्यूज़ देता है और लंजा के पेरेंट्स विंग को अपने पास ही रोककर उसका ख्याल रखने को कहते हैं। वहीं शियान भी ये न्यूज़ सुनकर खुद को बड़ा भाई बनाने की तैयारियां करने लगता है और विंग सबका प्यार पाकर बहुत इमोशनल हो जाता है। विंग ने सोचा भी नहीं था कि वो फिर से अपना प्यार पा पाएगा। वहीं लंजा को तो मानो उसकी जिंदगी वापस मिल गई थी और उसे अपने पेरेंट्स का दर्द भी महसूस हुआ जब वो उनसे दूर हो गया था, क्योंकि आज वो खुद एक पेरेंट है। वहीं शियान को एक पूरा परिवार मिल गया था जो उससे प्यार करता था। जिसके बाद विंग की पूरी प्रेगनेंसी में सारे लोग मिलकर उसको बहुत पैम्पर करते हैं और हैप्पीली आने वाले बेबी का इंतजार करते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि इस दुनिया में सब कुछ प्यार से ही बना है और जब ये प्यार रिस्पेक्ट और कंपेनियनशिप से मिल जाता है तो ये कभी खत्म नहीं होता, चाहे फिर वो आपके पेरेंट्स के लिए हो, आपके पार्टनर के लिए हो या फिर
आपके फ्रेंड्स के लिए हो। तो गाइज, आज इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये वन शॉट एफएफ स्टोरी भी पूरी होती है। आई होप आप सबको ये एफएफ पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो पर अपने लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी एक न्यू एफएफ स्टोरी के वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।